बेवकूफ लड़की और सांप। मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम रानी था। रानी को जानवर पालने का बहुत शौक था। एक दिन रानी अपनी छोटी बहन के साथ सैर करने के लिए घर से निकली तो वो चलते चलते एक जंगल में आ गई। जंगल में रानी को एक सांप का बच्चा दिखाई दिया। वो जल्दी से उसके पास आ गई। उसे वो सांप का बच्चा बहुत पसंद आया था। तो रानी ने अपनी बहन से कहा, ये तो बहुत प्यारा है, क्यों ना मैं इसे पाल लूं। रानी की बहन ने उसे मना कर दिया और कहा, सांप को पालना खतरनाक हो सकता है। लेकिन रानी ने अपनी बहन की बात नहीं सुनी और वो सांप के बच्चे को घर ले आई और उसे पालने लगी। वो सांप के बच्चे का बहुत ख्याल रखती थी और उसे खाने के लिए गोश्त और पीने के लिए दूध देती थी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और सांप का बच्चा बड़ा हो गया। रानी उस सांप को बहुत प्यार करती थी और उसे अपने साथ ही बिस्तर पर सुलाती थी। एक दिन रानी ने सांप को गोश्त खाने के लिए दिया तो उसने गोश्त नहीं खाया। ऐसे ही काफी दिन गुजर गए थे और सांप कुछ भी नहीं खा रहा था। एक दिन रानी की छोटी बहन घर में अकेली थी तो सांप ने उस पर हमला कर दिया और रानी की छोटी बहन को खा लिया। जब रानी घर वापस आई तो उसे अपनी बहन कहीं नहीं मिली तो वो बहुत परेशान हो गई। वो अपनी बहन को ढूंढने लगी। उसने अपनी बहन को बहुत ढूंढा लेकिन उसका कुछ पता ना चला। ऐसे ही बहुत दिन गुजर गए और सांप कुछ भी नहीं खा रहा था। रानी उसको लिए डॉक्टर के पास चली गई। डॉक्टर ने सांप का मुआयना किया और रानी से पूछा, क्या सांप रात के वक्त अपने जिस्म को अकड़ाता है? तो रानी ने कहा, हाँ, ये ऐसे ही करता है। तो डॉक्टर ने पूछा, क्या इसने खाना पीना भी बिल्कुल छोड़ दिया है? तो रानी ने कहा, जी हाँ डॉक्टर, ये काफी दिनों से कुछ भी नहीं खा रहा है। तो डॉक्टर ये सुनकर परेशान हो गया और उसने रानी को बताया, ये सांप रात के वक्त अपना जिस्म इसलिए अकड़ाता है क्योंकि ये तुम्हें जिंदा निगलने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये इंसानों को जिंदा निगलने वाला सांप है, इसलिए तो इसने खाना पीना भी छोड़ दिया है। रानी ये सुनकर बहुत ज्यादा डर गई और रोने लगी। तो रानी ने डॉक्टर से कहा, इसका मतलब है कि मेरी छोटी बहन घर से गायब नहीं हुई, बल्कि उसे भी इसी सांप ने निगल लिया है। डॉक्टर ने रानी की बात सुनकर उसे कहा, इससे पहले कि ये सांप तुम्हें खाए, तुम इसे जंगल में ले जाकर मार दो। तो रानी ने डॉक्टर से कहा, अब मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं इसे जंगल में लेकर कैसे जाऊं? अगर ये मुझे खा गया तो? डॉक्टर ने देखा कि रानी बहुत डरी हुई है तो उसने सांप को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया और सांप को एक थैले में डालकर थैला बंद कर दिया। रानी थैले को लेकर जंगल में चली गई और तलवार से सांप को मार दिया। मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें
زہریلے اور خطرناک جانوروں سے دور رہنا چاہیے۔ میرے پیارے بچوں، اگر آپ اسی طرح کی نئی اور مزیدار کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔